एज न्यूजीलैंड को हम समझ सकते हैं क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट को खेल रहे हैं और कोविड की वजह से ही सही, लेकिन बहुत चीजें यहां पर बदली हैं हिंदुस्तान में। हमारी टीम वहां पर जाकर केवल एक्लेमेटाइज करके अगर इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इस मुकाबले में सामने उतरेगी तो क्या वो चीजें दिमाग में कहीं रहेंगी या उसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, वन ऑफ मैच में ना कोई भी फेवरेट्स नहीं होते और भारत भी एक बेहतरीन टीम है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज, सिर्फ एडवांटेज इतना है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए फाइनल में आ रहे हैं। इंडिया ने अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला आईपीएल के बाद से। तो जब आप 2 टेस्ट मैच खेल के आ रहे हो और एक ऐसी टीम, चाहे आप आपस में जितना भी इंटर स्क्वाड मैचेस खेल लीजिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आते हैं तो आप बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं। शायद वही एक कारण है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज न्यूजीलैंड को रहेगा। उसके बाद अगर आप टीम्स का कंपैरिजन करें, मुझे लगता है कि बहुत इक्वली बैलेंस्ड है। इंडिया के पास बॉलिंग अटैक है उन कंडीशंस में कि वो न्यूजीलैंड को तंग कर सके। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपके बॉलर्स आपको टेस्ट मैच जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं। तो इंडिया के पास तेज गेंदबाज हैं जो उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सके, लेकिन न्यूजीलैंड के पास थोड़ा ये एडवांटेज है कि वो 2 टेस्ट मैच खेलते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। हमेशा इस बात की चर्चा होती है गौतम कि क्या हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग कैप्टन्स या अलग टीमें होनी चाहिए, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में। जब 2020 नहीं भी था तो 50-50 और टेस्ट को लेकर, तो अभी भी अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा एक वही रहता है हमारी टीम का, उसमें अगर प्लेयर्स अलग रहते हैं। क्या आज के दौर में ये बहस पुरानी हो चुकी है, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, या फिर आज भी ये स्थिति है कि जब हम समझें कि तीनों के लिए मोस्टली अलग टीम रहे, मतलब 1-2 खिलाड़ी जो एक एंकर के तौर पर रहे और बाकी जो खिलाड़ी है वो पूरी की पूरी टीम बदली रहे ताकि उसी माइंडसेट से आए? क्या ये संभव है या नहीं आज के दौर में? देखिए, पहली बात तो है, ना मैं सिलेक्टर हूँ ना मैं बीसीसीआई में कुछ हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस टीम में भी देख लीजिए, टेस्ट टीम में देख लीजिए या वनडे टीम में देख लीजिए, बहुत कैप्टन है जो कैप्टनसी कर चुके हैं। अब आपको श्रीलंका टूर पे एक और नया कप्तान मिलेगा, शिखर धवन। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं कि आप उसके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई उससे बेहतरीन कप्तान है, कोई आपको उससे बेहतर रिजल्ट दे सकता है, तो इसमें खराबी नहीं है स्प्लिट कैप्टनसी की। स्प्लिट कैप्टनसी का मतलब ये नहीं है कि आप 3 फॉर्मेट में 3 डिफरेंट कैप्टन के साथ जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाइट बॉल का एक कप्तान रखिए, रेड बॉल का एक कप्तान रखिए। इंग्लैंड ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, वेस्ट इंडीज़ ने की है, मुझे लगता है सारे देशों ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है। तो अगर ये मॉडल सक्सेसफुल आई एम श्योर होगा, तभी बाकी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी यही है। शायद पाकिस्तान में अब बाबर आजम को मिली, आई एम नॉट श्योर वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है या नहीं। बट अगर ये फॉर्मेट, अगर आपको एक कप्तान अगर आपको तीनों फॉर्मेट में सक्सेस दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है तो आप स्प्लिट कैप्टनसी भी कर सकते हैं। टेस्ट मैचेस का एक इमेज रहा, लेकिन मुझे याद है कि जब से वीरू और आप वहां पर नजर आते थे तो आपका टेस्ट में भी अप्रोच बड़ा अग्रेसिव रहता था। उसमें हमेशा ये रहता था, एक मोटिवेशन टू विन जो रहता था, वो ड्राइव जो रहती थी वो काफी अलग थी और वो इंडियन टीम को आज भी डिफाइन कर रही है, जो आप लोगों की मौजूदगी उस समय रही। क्या इस तरह का एक टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट मैचेस को जो हमेशा ये बहस होती रहती है ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल की, क्या टेस्ट मैचेस में लोगों का इंटरेस्ट उस तरीके से हो सकता है जैसे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में होता है? क्या उस अग्रेशन से, क्या इस तरह के एक चैंपियनशिप से उस सवाल का जवाब मिलता है कि टेस्ट क्रिकेट की तरफ लोग वापस वही रुझान रखें? देखिए, मैं आपको कुछ बोलूंगा, शायद वो हेडलाइन बन जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको टेस्ट मैच में इंटरेस्ट जनरेट करना है तो आपको टॉस को ख़त्म करना पड़ेगा।